एक बार सुमति कुमति दोनों बहनों में झगड़ा हो गया। कुमति गई ब्रह्मा जी के पास, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? सुमति ही आपकी बेटी है। मैं कुमति हूं तो क्या सही, हूं तो आपकी बेटी, मुझे कोई नहीं चाहता, सब सुमति को चाहते हैं, तो क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? हम दोनों में बताओ कि आपको कौन अच्छा लगता है ज्यादा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों बेटियां, अब समझाएं कैसे, तो कहा बेटी ऐसा करो, तुम दोनों ही अच्छी लगती हो ना, ऐसे नहीं, निर्णय करके बताओ। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चल के बताओ तुम दोनों। तो सुमति वहां तक गई फिर लौट कर आई। अच्छा कुमति वहां तक गई फिर लौट कर आई। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया। क्या? बोले दोनों ही अच्छी लगती हो हमें। कहा कैसे? कहा सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, हमें दोनों ही अच्छी। एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, बेचारी जहां जाए वहीं लोग कहें कि ठनठन पाल की बहू आई है। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदल दो, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगी। पति ने कहा कि नाम बदलने से क्या फायदा, नहीं तो मैं चली। आवेश में चल दी घर छोड़कर। पति ने समझा कि पास ही मायका है, 2 दिन रहेगी फिर आ जाएगी। वो पैदल पैदल जा रही थी, रास्ते में उसे एक बालिका मिली, वो लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वो बालिका बोली मेरा नाम है लक्ष्मी। चलो आगे बढ़ी। एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भरकर जा रहा था बाजार में बेचने। उसने पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला धनपाल। तब तक आगे बढ़ी। एक आदमी की शव यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे लोग। उसने पूछा भैया ये जो मर गए इनका क्या नाम था? तो बोली इनका नाम अमर सिंह। उसने ये नाम सुने घर लौट आई। पति ने पूछा क्या हुआ? बोले मुझे समझ में आ गई बात। कहा क्या समझी तुम? तो कहने लगी लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठनठन पाल। अरे नाम को तो ऐसे ही समझो, काम चलाने के लिए क्या। अब एक तो नाम के पीछे इतनी उपाधि, ये भी हथकड़ी है। काल पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी, फर्क इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। हम इस सोने की हथकड़ी से मुक्त ही नहीं होना चाहते। और हम ये और हम ये, हम आचार्य और हम शास्त्री और हम विद्वान और हम बहुत बड़े, ये उपाधियां हैं। सती जी ने वही उपाधियां संग लगाई। ये दोनों पधारे, पर धन्य है कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि तो व्यास है, वक्ता है। शंकर जी और सती माता को देखकर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कितना मानी मन खुश होता कि इतने बड़े, और ये बैठे कथा सुनने आए हैं। और मन में ये सोचता कि बड़े बड़े बैठे रहे, बड़े बड़े ऐसी कथा सुनने। आपने देखा होगा नम्र आदमी जब बोलेगा तो उसकी भाषा में नम्रता होगी, भावना में नम्रता होगी। वो क्या कहेगा? वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। उसका जोर दूसरे लोगों पर, बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। और अभिमानी आदमी जब बोलेगा, आप देख लेना, उसका जोर कभी दूसरों पर नहीं होगा। हाँ बहुत लोग बैठे थे लेकिन जब हम पहुंचे, उसका जोर हम पे रहेगा। हम अरे दूसरे को बड़ा समझो, यही बड़प्पन है। दूसरे बड़ों को बड़ा समझना बड़प्पन है। कुंभज ऋषि ने मन में सोचा हम भले ही वक्ता हैं, पर वक्ता की क्या कीमत है? वक्ता अगर अभिमान करे तो कीमत क्या है? रामचरितमानस में वक्ता को मालूम क्या कहा गया? जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित पे यही ताल चतुर रखवारे, जे 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 गावहीं
रखवारे जे गावनी हरि चर चरित सवारे जे गावनी हरि चर ते ताल चतुर रखवारे जे गावई चरित जे गावई चरित जे गावई ते यही ताल तालाब माने रामचरितमानस तुलसी को तलाव राजेश भर्यो पर ते यही ताल श्री तुलसीदास जी का ताल कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देन हारी कल कविता कमाल की बिकल बिहाल जन बाँचिके निहाल भये गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम माल की और ठोंक ठोंक ताल कूदे केते अभिमानी किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की ते यही ताल चतुर रखवारे। और मुझे लगता है कि स्वर में गाए स्वर संगीत के साथ गाए तो ताल की रखवाली तो करे संपर तो आए ते यही ताल रामचरितमानस की चौपाइयां गाने के लिए स्वर में गाने के लिए संगीत में गाने के लिए और इस ताल तालाब की भी और गायन में ताल की रक्षा कर। बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को जो गाते हैं यह ऐसा दिव्य अमृत रस और इसको गाते हैं। हमने कहा गाने में व्यक्ति बहेगा और रस भी तो बहता ही है। अगर गाना नहीं है निषेध ही है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को मत गाओ तो इनको छंदबद्ध किया क्यों गया? गाने के लिए ही किया गया। हाँ, जिन्हें गाना ना आता हो उनसे गाने के लिए कोई नहीं कहेगा, पर जिन्हें गाना आता हो उन्हें चौपाइयां गानी चाहिए, रामचरितमानस को गाना चाहिए। और ये गायन परंपरा संगीत के साथ राम कथा की परंपरा बहुत पुरातन है। सबसे पहले गायक हुए माता जानकी के लाडले लाल लव और कुश, जिनको वाल्मीकि जी ने रामायण सिखाई, और वे भगवान राम के दरबार में उपस्थित होकर श्री अवध में बीणा बजाकर राम कथा का गायन करते हैं, बीणा के साथ। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।